बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आमिर शाह साहब के साथ साथ कुछ और दोस्तों की डिमांड थी इस वीडियो को बनाने की। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। आमिर शाह साहब और इस ऐसे और कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया इस वजह से कि एम्बेसी ने ऑब्जेक्शन लगाई है कि आपको इंग्लिश नहीं आती और ना ही इटालियन ज़बान आती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो इनकी मुझे बताने के मुताबिक ये है कि कौन कौन से वर्क परमिट थे, उससे ये साबित होता है कि ये नॉन सीजनल वर्क परमिट हैं जिन पे इनको रिफ्यूज़ल की दिया गया है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि आज तक ऐसी रिफ्यूज़ल नहीं सुनी ना ही देखी है कि आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं और आपको पहले जब आपने अप्लाई किया उस वक्त ये नहीं कहा गया कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, इटालियन आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। इसके लिए उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपको वर्क परमिट के लिए कहा गया कि आपका वर्क परमिट जो है जमा हो चुका है और उसके बाद आप वेट करते रहे, आपका वर्क परमिट आया, अब आपने अप्लाई किया और आपको रिफ्यूज़ल लेटर आपके हाथ में थमा दिया है कि ये आपको लैंग्वेज नहीं आती। इसमें दो बातें हो सकती हैं। नंबर एक कि एक तो कोरोना की सिचुएशन के बारे में ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि इस वक्त जो कोरोना का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है उसकी वजह से इटली में काम जो है वो फास्टली नहीं हो रहा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि क्योंकि जो नॉन सीज़नल है वो सीज़नल की तरह नहीं है। नॉन सीज़नल में आपको लंबे अरसे के लिए जाना पड़ता है इटली में, आपका जो एक्सटेंड होती रहती है आपकी सोजोर्नो। इस वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम का हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लैंग्वेज का अगर मसला बनता है तो इनको शुरू में ही बताना चाहिए कि एक बंदा 1.5-2 साल इंतज़ार करता अपने न्योला ओस्ता का, उस दौरान वो लैंग्वेज अपनी कुछ ना कुछ सीख सकता है। लेकिन वो भी नहीं बताया गया और आखिर में ये रिफ्यूज़ल उनको दे दिया गया। अब इस सिचुएशन में पूछना दोस्तों का ये था कि क्या हम अपील कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या हम इटली में अपील करनी चाहिए या एम्बेसी में। देखें, इटली में आपकी अपील नहीं बनती क्योंकि इटली की ऑब्जेक्शन नहीं लगी। अगर तो वो एम्बेसी लगाती आपके इटली की कोई ऑब्जेक्शन, अगर इटली की कोई ऑब्जेक्शन होती जिस पे आपका नोला ओस्ता ना निकलना होता तो फिर आपका न्योला ओस्ता ही नहीं निकलना था, वो इटली में ही रिजेक्ट कर दिया जाना था। वहाँ से सब कुछ ओके हुआ तो आपका नोला ओस्ता निकला है और आपको आपकी कंट्री में भेजा गया है। अब ये प्रॉब्लम एम्बेसी की है, एम्बेसी की तरफ से ये प्रॉब्लम है। अब आप उनको किस तरह लैंग्वेज से सेटिस्फाई कर सकते हैं ये अब आप पे है। आपकी शॉर्ट कोर्स कर लें इटली का, ठीक है। अगर तो आपका वर्क परमिट दोबारा निकल सकता है, ये एक ऑब्जेक्शन ही लगी है, उसकी तैयारी कर लें। अगर तो आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरा नहीं ख्याल आपको इंग्लिश का मसला होना चाहिए। अब देखें, अगर आप एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे दो ही लैंग्वेज हैं, या तो आपके पास आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, या फिर आप जो हैं आपके को इटालियन आनी चाहिए। ये इसी तरह है कि आप अपने पाकिस्तान में है या इंडिया में है, अब आप किसी को दूसरे मुल्क से बुलाना चाहते हैं अपने मुल्क में। अब आप क्या चाहेंगे कि वो मेरे मेरे बिज़नेस पे, मेरे रेस्टोरेंट पे काम करेगा वो बंदा। आप दूसरे मुल्क से बुलवाना चाहते हैं तो आपके मुल्क वाले क्या देखेंगे कि ये आके आपके रेस्टोरेंट पे काम किस तरह करेगा। इसको ना तो आपकी उर्दू या हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश आती है, तो ये किस तरह काम करेगा। अब स्पेनिश बंदे को अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई साउथ अमेरिकन कंट्री में किसी को बुलवाते हैं, उसको ना इंग्लिश आती है और ना उर्दू आती है ना हिंदी आती है, तो वो फिर किस तरह से आपका काम चलाएगा, किस तरह से आपके कारोबार को संभालेगा। बेशक कोई भी उसकी जॉब हो, लेकिन ये लॉजिक नहीं बनती। इसी लॉजिक पे आपको एम्बेसी ने रिजेक्ट या रिफ्यूज़ किया है। इसका एक ही हल है, अपील में आप जाएंगे, किस बेस पे जाएंगे कि आपको अब लैंग्वेज आना शुरू हो चुकी है, लॉजिक नहीं बनेगी, आप दोबारा रिजेक्ट होंगे, रिफ्यूज़ होंगे और इस तरह से आपके पासपोर्ट पे रेड स्टैंपें लगती जाएंगी और नेक्स्ट आने वाले वक्त में प्रॉब्लम बनेगी। इसका बेहतरीन हल है, आप शॉर्ट कोर्स कर लेंगी, इटली का कर लें इंग्लिश की बजाय, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 महीने का अगर वो बंदा आपका रुक सकता है जिसने आपका नोला ओस्ता निकलवाया है, वो 6 महीने बाद दोबारा न्यूला ओस्ता निकलवा के साथ वो सर्टिफिकेट इटली का लगाएं
और कोशिश करें इटली की ज़ुबान इतनी कि आए कि वो जब बोलें आपसे इंटरव्यू के दौरान तो आप वो सेटिस्फाई कर सकें, सेटिस्फाई ना कर सकें, उनको शो करा सकें कि आपको अब आना शुरू हो चुकी है, बात आप समझ रहे हैं। अगर नहीं, इंग्लिश क्योंकि हमारे मुल्क की सेकंड ज़बान है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तो आप इंग्लिश पे जल्दी अबूर हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश का भी शॉर्ट कोर्स कर लें, उस पर करके तो दोबारा अप्लाई कर लें। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शन लगती है रिजेक्ट की, वो आपके डाटा की लग सकती है कि आपके पासपोर्ट पे, आपके न्यूलाउस्ते पे आपका डाटा सेम नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो आप ठीक करवा के दोबारा अपील कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई लगती है तो वो अमूमन तौर पे आपकी ये हो सकती है कि आप इटली से रिलेटेड कोई हो सकती है, वो आप दूर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इस वक्त तक कंडीशन सामने आई है वो यही है कि लैंग्वेज का ज़्यादा मसला बना है। लैंग्वेज का दोस्तों इन प्रॉब्लम की सॉल्विंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके को अपनाते हुए कोशिश करें कि आप इससे निकलें और अपना नोला अवस्था जो है वो सेफ़ रखें, बचाएं। नोला अवस्था नया भी निकल आता है, दोबारा भी आ जाता है। लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें दोबारा से और दोबारा अप्लाई करें। यहाँ तक बात है सीज़नल की, सीज़नल क्योंकि 9 महीने के लिए जाना होता है, उनकी लॉजिक नहीं बनती कि उनको रिफ्यूज़ किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। वो अमूमन तौर पे रिफ्यूज़ और रिजेक्ट लैंग्वेज की वजह से नहीं होते, वो और वजूहात पे हो सकते हैं। उनका डाटा, जैसे कि मैंने पहले कहा, उनके डाटा में हेर फेर हो सकता है। अमूमन तौर पे एजेंट जो है वो 2 नंबर न्यूला अवस्था वहाँ से बना के भेज देते हैं आपको टरखाने के लिए या आपसे मज़ीद पेमेंट लेने के लिए। वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एम्बेसी जो है वो चेक करे और आपका नोला अवस्था 2 नंबर निकले तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, आज से साल 1.5 साल पहले, सॉरी 2 साल पहले, 3 साल पहले जो नोला अवस्था के प्रॉब्लम्स आए थे और काफ़ी लोग रिजेक्ट हुए थे, रिफ्यूज़ हुए थे, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि वहाँ पे एक बंदे का नोला अवस्था निकला, उसकी कॉपी 3-4 बंदों की कर ली, नाम चेंज करके, पासपोर्ट नंबर चेंज करके, सब चीज़ स्कैनिंग वगैरह करके वो एम्बेसी में भेज दी। हर बंदे को कहा 15-15 दिन बाद अप्लाई कर लेना, 15-15 दिन बाद, 20-20 दिन बाद अप्लाई कर लिया। बाद में क्या होता है, सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो 2 नंबर ही होती है। इस तरह से सीजनल हो सकते हैं, अदरवाइज़ उनको लैंग्वेज का मसला आज तक नहीं सुना। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर ज़हन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।